राधे राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल इन्वेस्टर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एडवांस चार्ट एनालिसिस। जैसा कि हम हर बार प्योर सप्लाई और डिमांड्स का यूज़ करते हैं मार्केट में किसी भी लेवल को क्रिएट करने के लिए। और आज के इस वीडियो में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आईडीएफसी बैंक में चार्ट में भी हमें क्या देखने को मिलता है, कैंडल्स क्या बिहेव कर रही है, क्या इंडिकेशंस कर रही है, राइट। और आने वाले समय में आईडीएफसी बैंक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को एनालाइज करने के बाद आप एक डिसीजन पे जो है पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मंथली चार्ट ओपन है। तो चलिए इसको ओपन करने का ट्राई करते हैं कि क्या हमें इसमें देखने को मिल रहा है। चार्ट को थोड़ा सा आपको खोल के समझाते हैं। हर एक कैंडल एक महीने की है, एक मंथ की है। चलिए, मुझे जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था प्रीवियस में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पहले आपको आपके साथ शेयर करने से पहले हमें भी एक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तो हमने एक देखा है कि हमें इस ट्रेंड के अंदर, बेसिकली इस ट्रेंड को मैं आपके सामने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड इसके अंदर मेरे को नज़र आया है। और इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले जो सेंट्रल कैंडल है, ये एक सेंट्रल जो है कैंडल है इस छोटे से ट्रेंड की। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि अगर हम इस सेंट्रल कैंडल के एरिया को पीछे तक कनेक्ट करते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा एक एज कैसे नजर आ रहा है, एसआर इंटरचेंज की तरह। यानी कि नीचे का हिस्सा ऊपर जाती है मार्केट तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ऊपर से नीचे आती है तो एक सपोर्ट की तरह। यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया एज एसआर इंटरचेंज की तरह बिहेव कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसको, एसआर इंटरचेंज की तरह ये एरिया जो है बिहेव कर रहा है। यानी कि ये अगर प्राइस ऊपर है तो नीचे आता है तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, इसीलिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर देखें तो मार्केट में ऊपर के हिस्से पे मार्केट ज्यादातर टाइम अपना ट्रेंड बना रही है, तो नीचे का हम एज ए फेकआउट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी मार्केट एक अप साइड में ही है, अप साइड का मूव दे रही है। ऑलराइट, तो दूसरा ये है कि मार्केट में ये जो प्रीवियस ट्रेंड बना है, ये वाला जो ट्रेंड बना है और ये वाला जो ट्रेंड बना है, ये तीनों ही ट्रेंड बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें देखें ना तो बॉटम पे हमें एक बड़ी ही प्यारी सी कैंडल देखने को मिलती है, हैमर, साथ में यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम बुलिश एंगल्फिंग्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक हैमर ही दिखता है, एक हैमर ही हमें नजर आता। तो हैमर के साथ एक और बिग बार, ये हैमर है, इसके साथ एक और ग्रीन कैंडल। अगर हम दोनों कैंडल्स को कंबाइन करते हैं तो हैमर के साथ ग्रीन कैंडल, इन दोनों के साथ भी इसको कंबाइन करते हैं तो हैमर के साथ एक ग्रीन कैंडल। और लेवल देखिए कौन सा बना हुआ है, एस आर इंटरचेंज, जो कि बिहेव करता है एज ए सपोर्ट की तरह। यानी कि मार्केट ने इस एस आर इंटरचेंज को एज ए सपोर्ट की तरह बिहेव करा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर हम हैमर से हैमर की कनेक्टिविटी करते हैं तो भी ट्रेंड लाइन पे ही हमें इसका सपोर्ट देखने को मिलता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये वाला जहां पे ये बुलिश एंगल्फिंग बन करके आई है। ऑलराइट, अब यहां से जो हम डिमांड क्रिएट करेंगे कि भैया मार्केट कहां तक पहुंच सकती है, तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा, अगर हम छोटा सा टारगेट देखते हैं, एक स्मॉल डिमांड देखते हैं, तो हम यहां से इसका यूज कर सकते हैं, इस हिस्से से। और एक और डिमांड है जो कि वो है यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस बुलिश एंगल की प्रीवियस जो हैमर है इस पूरे ट्रेंड का वो ये वाला है। तो हम इसको उठाते हैं यहाँ से और आगे लगाते हैं तो हमें इसका जो टारगेट है वो इस हिस्से तक देखने को मिलता है। इसे हटाते हैं क्योंकि मेन टारगेट ये वाला है। और यहाँ से यहाँ तक हमें एक टारगेट देखने को मिलता है, फर्स्ट टारगेट। यानी कि अभी इसमें स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 113, 115, 1110, यानी कि 110 से 115 तक का जो इसमें टारगेट है वो हम लेकर के चल सकते हैं। और इसका जो 50% है वो एक मिनी रिवर्सल एरिया की तरह बिहेव कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे अगर कोई भी बीरिश पैटर्न बना देती है
इस लेवल पे अगर मार्केट कोई बेरिश पैटर्न बना करके रिवर्स करने का ट्राई कर सकते तो हो सकता है मार्केट इस लो को निकालने के लिए आए, है ना। तो अभी के लिए मार्केट में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला है, उसके बाद नेक्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर, फिर और अभी के लिए ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। क्यों माइनर चेंज ऑफ करेक्टर? इसीलिए क्योंकि अभी तक इसने हाई नहीं निकाला है ना। ये हाई, अगर ये हाई निकाल देती है, अगर ये अपनी डिमांड कंप्लीट कर लेती है, तो ये एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे कि मार्केट ने मान लीजिए यहाँ से एक बुली, मान लीजिए चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मार्केट ने किया है, तो हमारे पास एक और चीज है कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, ये आगे की बात है। जब मार्केट के अंदर ये डिमांड कंप्लीट हो जाती है तो हमें एडवांस एनालिसिस करके रखनी पड़ती है ना। यहाँ से मार्केट में क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट डिमांड यूज होगी, एंड देन फिर हम अपना टारगेट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो टारगेट है यहाँ तक का अपन इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि 130 से 140 के अप्रोक्स का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो है आपकी ब्रेकआउट बी आर डिमांड, राइट। तो ये तो है आपकी बी आर डिमांड, और ये प्रीवियस जो डिमांड है वो है। ठीक है, तो ये एन डिमांड कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि मार्केट हमेशा एन के फॉर्म में चलती है। ओके, तो मार्केट हमेशा एक एन के फॉर्म में चलती है इस प्रकार से। अब एन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो ये एक एन बना है। ठीक है, इसी प्रकार से मार्केट क्या करती है, इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलेगी, और इस प्रकार से। इसी वजह से हमने इस वाले डिमांड को उठा करके यहाँ पे लगाया है, और ये डिमांड कंप्लीट होने के बाद मार्केट ये सप्लाई यूज करने के लिए आएगी। और हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर सप्लाई आए तो फिर इस हिस्से से हाफ आए। कि अगर हाफ आती है ना तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इस 50% जिन को फिर से मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, देन फिर मार्केट अपने आप को उठा सकते हैं। इस प्रकार से जो है एनालिसिस हमारे पास आईडीएफसी बैंक का निकल करके आता है। और अभी मार्केट जो है एक बुलिश मोमेंटम में है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि जो 50% एरिया यहाँ पे अभी तक कोई भी बेयरिश पैटर्न नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास एन डिमांड तक मार्केट के जाने का पोटेंशियल है। और एक और हम इसमें एक एक्स्ट्रा एविडेंस अगर लेकर के चलते हैं तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक पैरेलल चैनल, जो कि मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। पैरेलल चैनल कैसे, इस ट्रेंड लाइन से अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी बन सकता है। जैसे कि इस ऊपर भी एक इन्वर्टेड हैमर है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया था, अभी भी इन्वर्टेड हैमर है इस ट्रेंड लाइन पे, तो मार्केट को इसको भी ब्रेक करना चाहिए, राइट। यानी कि ये हिस्सा ब्रेकेबल है, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि पैरेलल चैनल में मार्केट ने पहले इस प्रकार से अपने आप को रिएक्ट कर चुकी है, बिहेव कर चुकी है, राइट। सो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आता है, ऐसा इंटरचेंज पॉजिटिव पैटर्न निकल करके आता है। इस पे जो रीटेस्टिंग है बुलिश इंगल्फिंग के साथ, ये ये हमारे फेवर के अंदर है, अन डिमांड हमारे फेवर में है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आईडीएफसी बैंक में कुछ पुल बैक या फिर कुछ देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आईडीएफसी बैंक में क्या होता है, मिलेंगे। देखिए, ये वीडियो कोई भी बाय या फिर सेल की रिकमेंडेशन के बेसिस में नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, डिसीजन लेने में आपको काफ़ी मदद कर सकता है हमारा ये एनालिसिस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।